आरबीआई की एमपीसी की बैठक के नतीजे आ गए हैं और केंद्रीय बैंक ने टैरिफ टेंशन के बीच बड़ी राहत दी है। आरबीआई एमपीसी की 54वीं बैठक और नए फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली बैठक के नतीजों का ऐलान करने के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन और ट्रेड वॉर पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस चुनौती भरे माहौल में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया और इसके बाद रेपो रेट 6% पर आ गई है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक के नतीजे सामने आ गए। केंद्रीय बैंक ने टैरिफ टेंशन के बीच बड़ी राहत दी है। आरबीआई एमपीसी की 54वीं बैठक और नए फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली बैठक के नतीजों का ऐलान करने के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन और ट्रेड वॉर पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस चुनौती भरे माहौल में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया। इसके बाद रेपो रेट 6% पर आ गया है। साल 2025 में लगातार दूसरी बार जब केंद्रीय बैंक ने बड़ी राहत दी है। इससे पहले फरवरी में हुई बैठक में रेपो रेट 0.25% घटाया गया था, जिसके बाद ये कम होकर 6.25% पर आ गया था। बता दें कि ये कटौती 5 साल के लंबे अंतराल के बाद की गई थी। आरबीआई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट कट किए गए फैसले की जानकारी देते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि नए कारोबारी साल 2026 की शुरुआत चुनौतियों के साथ हुई, लेकिन पिछले कारोबारी साल के पहले तिमाही में सुस्ती के बाद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ग्रोथ कर रही है। उन्होंने टैरिफ को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि हाई टैरिफ से नेट एक्सपोर्ट गतिविधियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बारे में बताते हुए कहा कि एमएसएफ रेट 6.5% से घटकर 6.25% पर आ गया। एसडीएफ रेट 6% से घटाकर 5.75 हो गया। उन्होंने पॉलिसी रेट को न्यूट्रल से अकोमोडेटिव किया है। आरबीआई गवर्नर ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहा कि इस साल इंडियन जीडीपी ग्रोथ पहली और दूसरी तिमाही में 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं तीसरी तिमाही में 6.6%, जबकि चौथी तिमाही में 6.3% रहने का अनुमान जताया गया। इसके साथ ही महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट के 4% के दायरे में रहने की उम्मीद जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट से फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में तेजी आई। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सुधार के संकेत मिले हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।